अनन्य चिंतयन्तो मां। गीता चैप्टर 9 का ये जो श्लोक है, कल आपने देखा कि भगवान कैसे कहते हैं कि जीव जो होता है अपने पुण्य को भोग कर स्वर्ग लोक जाता है, भोगता है वहां पे जितने उसके पुण्य होते हैं, स्वर्ग लोक में जाकर भोगता है। तत्पश्चात क्या होता है, जब उसका पुण्य समाप्त हो जाता है वो पुनः इस मृत्यु लोक में आ जाता है। आज कहते हैं श्री कृष्ण अनन्य चिंतयन्तः, जो मेरा अनन्य भाव से, जिसके अनन्य का मतलब ये होता है कि जिसके मन में कुछ अन्य ना हो, उसको कहते हैं अनन्य। और कहते हैं अनन्य भाव से मुझ परमात्मा श्री कृष्ण का जो चिंतन करता है। चिंतन किसका करता है? उस परम पिता परमात्मा का जो सब में समाया हुआ है। कैसे करता है? अनन्य भाव से। यहाँ पे अनन्य को बहुत महत्ता दी है भगवान ने। हर जीव संसारी है, ये उत्पत्ति और विनाशशील संसार में आकर हम भी उत्पत्ति वाले और विनाशी हैं। क्यों है? क्योंकि हमारी जो भक्ति है वो अनन्य ही नहीं है। हम संसार में रहते हैं, संसार के कई लोगों से हमारा संबंध है। हम एक तो अपने शरीर को अपना मानते हैं और फिर उस शरीर के साथ जितने संबंध हैं उनको भी अपना मानते हैं। जब हम अपना इस संसार में इतने लोगों के साथ बंधे हुए हैं तो फिर हमारा जो भक्ति है वो किसमें है? सब में है। हम अपने धन के भक्त हैं, भक्त हो ना धन के भी। हम अपने घर के भक्त हैं, हम अपने पुत्र पुत्री के भक्त हैं, हम अपनी बहन और भाइयों के भक्त हैं। और यहाँ श्री कृष्ण बात कर रहे हैं अनन्य, तुम्हारे मन में कोई अन्य नहीं होगा, तभी तुम मेरा सिमरन सही से करोगे। आप अपने आप सोचो, जब हमारे मन में कई सारी बातें होती हैं, घूम रही होती हैं, तो हम किसी भी एक बात पे क्या है, ध्यान को केंद्रित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। एक तुम देखो, घर जैसे एक बच्चा है, वो पढ़ने वाला है ना, उसके पास इतने सब्जेक्ट इकट्ठे कर ले, 10-15 सब्जेक्ट हो के मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, अच्छा इधर से मैं गेम्स भी खेल लूँ, इधर से मैं ये वाला भी कर लूँ, वो वाला, तो एक लक्ष्य को साध सकता है? नहीं साध सकता ना। जिसका जीवन का एक ही लक्ष्य होता है कि मैंने जैसे इंजीनियर बनना है, तो वो इंजीनियर की पढ़ाई करेगा। ऐसे नहीं है कि डॉक्टर की पढ़ाई भी करे मैं कर लूँ साथ में। अगर वो डॉक्टरी की पढ़ाई करेगा तो डॉक्टर की वाली पढ़ाई का उसका लक्ष्य है, तो वो कहेगा मैं पूर्ण रूप से डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ अपना सारा ध्यान किस में लगाऊं? डॉक्टर की जो जो चीजें हैं, जो जो पढ़ाई है उसको करो। अगर कोई बिजनेस वाला है तो अपनी बिजनेस की पढ़ाई करेगा, तभी सफल होगा। यानी यहाँ पर हमें यहाँ से भी, संसार से भी सीख सकते हैं कि जब हमारा लक्ष्य केवल एक ही होता है तो उसी लक्ष्य में हमें क्या मिलती है? सफलता मिलती है। सबको यही पता है ना। अगर हम बहुत सारी चीजों का लक्ष्य बना लें तो हम कहीं भी पहुंच नहीं पाते हैं। तो श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य है कि अनन्य मन से, जिस व्यक्ति के मन में अन्य कोई नहीं होता, वो जानता है कि मैं ही संसार का मालिक हूँ, मैं ही संसार को चलाने वाला हूँ, एक मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास कर लेता है। वो क्या करता है? मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास करने वाला मेरा फिर क्या हो जाता है? अनन्य भक्त हो जाता है, कि उसके मन में कोई अन्य नहीं होता। ऐसा चिंतन जो मुझ श्री कृष्ण का करता है, वो क्या करता है? परि उपासते,
खाली उपास्ते भी लिखा जा सकता, पर ये उपास्ते का मतलब निष्काम भाव से। अब मेरा भजन करे अनन्य भाव से, फिर मांगे संसार, अन्य आ गया ना फिर उसके मन में, अन्य वस्तु की फिर क्या आ गया, दोबारा आ जाता है ना। उन्होंने कहा निष्काम भाव से मेरी भक्ति अनन्य जान कर करके, पर उसके मन में फिर कोई और भाव ना आवे कि ये मैं कृष्ण तेरी भक्ति कर रहा हूं तो मुझे आप ये दे दीजिए, तो भी वो अनन्य भक्ति नहीं कहलाएगी। ऐसा निष्कामी, निष्काम रूप से जो मेरा भजन करते हैं अर्जुन, तेषाम, उन लोगों को जो कि मुझ में नित्य भी युक्ता नाम, हर क्षण मुझ में ही अपना योग करते हैं। युक्ता नाम मतलब युक्त रहते हैं मेरे अंदर ही, संसार के कर्तव्य कर्म को करते हुए, मन से परमात्मा का ध्यान करते हुए, उसको कहते हैं नित्य भी युक्ता नाम। ये नहीं है कि घर के सारे काम हम गृहस्थ जीवन में, जिस जिस जीवन में, जहाँ जहाँ जिस जिस वर्ण में, जिस जिस आश्रम में अगर हम रहते हैं, उसका हम पालन सही रूप से करते हैं और मन में ये कहते हैं कि जो कुछ करता है वो परमात्मा करता है, उसका आश्रय लेकर जीवन में वे जितने भी कर्म करते हैं, आश्रय किसका लेते हैं, उस परम पिता ब्रह्म कहा, जो कि हमारे भीतर समाया हुआ है, उसका हम आश्रय लेकर कोई भी कर्म करते हैं, तो वो जो कर्म करते हैं हम नित्य भी युक्ता नाम के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि मैंने किसका आश्रय लिया, उसी का लिया जिसका मैं अनन्य भक्त था। ये थोड़ा कहा भगवान ने तुम अपने सारे कर्म छोड़ के बैठ जाओ राम 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 करने, नहीं। जहां बैठे हो, जिस स्थिति में बैठे हो, उसका भी पालन करो, परंतु उसमें अपना तो मत लगाओ। उसमें क्या लगाना है आपने, श्री कृष्ण ही सब कुछ करते हैं। अपना स्वरूप को जानो, वो बैठा हुआ मैं वही हूँ, वो परमात्मा मेरे भीतर बैठकर मुझसे सभी क्रियाएं करवाता है। तो फिर वही करने वाला कौन हो गया, वही परमात्मा। मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। परंतु यहाँ हम सब संसारी लोग हैं और हम हमेशा व्यवहार में भी यही कहते हैं, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, और तूने किया तो तू अब इसका अच्छा या बुरा जो भी है तू भोग ले। यही कहानी है सबकी, और यही आवागमन का कारण है, जो हम हर कर्तव्य, हर कर्म को अपने साथ जोड़ लेते हैं। अब चौथा शब्द आया योग क्षेम वहामी अहम। पहले तो मतलब योग क्या होता है। योग होता है अध्यात्म की प्राप्ति कर लेना। योग श्री कृष्ण के साथ जुड़कर उसको पूर्ण रूप से जान लेना। यानी मेरा योग किसके साथ हो गया, परमात्मा के साथ। जैसे कि स्त्री और पुरुष जब विवाह के बंधन में बंध जाते हैं तो क्या होते हैं, एक दूसरे को योग हो जाता है, एक दूसरे को जान जाते हैं बाद में। ऐसे ही जब हमारा परमात्मा से मिलन होता है या उसकी कोशिश करते हैं या साधना करते हैं, उसकी प्राप्ति कर लेते हैं, परमात्मा की जब हमें परमात्मा रूपी पुरुष मिल जाता है तो वो समझो हमारा योग हो गया। और क्षेम शब्द का अर्थ होता है रक्षा करना। भगवान कहते हैं
दो बातें बताई, एक अनन्य भक्त हैं जो मेरे और एक नित्य युक्त भक्त हैं जो मेरे। दो चीजें हैं ना यहाँ पे, एक अनन्य और एक नित्य भी युक्त आना। ये जो अनन्य और नित्य युक्त भक्त हैं जो मेरे, तो उनको मैं क्या होता हूँ, योग मैंने उनको प्राप्त हो जाता हूँ, है ना, उनको सुलभ हूँ, जल्दी मिल जाता हूँ। फिर उनका जो प्राप्ति हो गई, उस प्राप्ति को कहीं वो खो ना देवे, तो मैं उनका क्षेम भी वाहन करता हूँ, उसकी रक्षा भी करता हूँ। जैसे तुमने बड़ी मेहनत के साथ धन कमाया, है ना, फिर धन कमाते हो तो फिर कहते हैं ना, इसकी रक्षा भी करनी पड़ती है, कहीं ये चोर डाकू लूट कर ना ले जावे। यही करते हो ना। भगवान कहते हैं जो मैं इतना अध्यात्म में जाकर इतने शास्त्रों का पठन पाठन करता है, स्वाध्याय करता है, मेरी भक्ति करता रहता है, हर समय मेरे गुणगान करता है, हर समय मुझ में ही डूबा रहता है, तो उसका क्षेम क्या है, उसकी ये सारी जो साधना होती है, उस साधना को कोई कुसंग आकर लूट ना ले जावे, यानी कोई उसके जीवन में ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जो उसको हटा देवे वहां से। आते हैं ना कई लोग तुम्हारे पास, की रखे सारा दिन सत्संग करते रहते हो, ये करो फलान करो, कर्म करो, ये करो, बड़ी बड़ी दुनिया आपको यह तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, न देखूं मैं जग का ये झूठा इशारा। है ना, दुनिया बुलाती है हमें इशारों से, परंतु हमारी जो दृढ़ता है परमात्मा के अंदर, वो सदा दृढ़ रहनी चाहिए। भगवान कहते हैं घबराओ मत, तुमने अगर इतनी साधना करके मुझको प्राप्त किया, मेरे मार्ग को प्राप्त किया, अब उस मार्ग पर तुम्हारा सदा ही टिकाव रहे, उसका क्षेम मैं उस अपने भक्त का वो फिर करता हूँ, वहां अहम मैं ही करता हूँ। मैं फिर उसके सारे योग की भी रक्षा करता हूँ, ताकि उसको कोई आकर दूसरा पथ भ्रष्ट ना करवा देवे, है ना। हम अपने रास्ते से कहीं अलग ना हो जाएं। कई लोगों को, जैसे कि हम, एक बच्चा है बड़ा अच्छा पढ़ रहा है, आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, और दूसरा जो दोस्त होता है वो नहीं बन पाता, तो उसको ईर्ष्या होती है, तो वो उसको भटकाने की कोशिश करता है। वो कहेगा चल चल मार्केट चलते हैं, चल रेस्टोरेंट में चलते हैं, मित्र है, मित्र तो आएगा ही, वास्तव में मित्र नहीं है वो, आएगा और तुम उसको उस रास्ते से पढ़ाई करने से हटाएगा। हटाते हैं बच्चे एक दूसरे को, और उसको कहाँ ले जाते हैं, ऐसा रस उसको देते हैं ताकि वो उसी रस में डूब जाए, और जब उस रस में डूब गया तो अपने लक्ष्य को भूल गया। ऐसे ही जब हम अपने लक्ष्य की ओर जा रहे होते हैं, हमारे मार्ग में कई प्रतिबंध आते हैं, कई बाधाएं आती हैं, कई बार घर वाले नहीं करने देते, कई बार बाहर वाले नहीं करने देते, कई बार अपने बच्चे ही हमारे वो दुश्मन बन जाते हैं, कहते क्या सारा दिन ये करते रहते हो। तो ये सारे प्रतिबंध हैं हमारे भीतर, जो हमारे को परमात्मा का चिंतन नहीं करने देते। अगर हम, आपके बच्चे शादीशुदा है, आप अकेले रहते हो, बड़े अच्छे रह रहे हो, सारा दिन परमात्मा के अंदर रहते हो, और बच्चे फिर क्या करते हैं, कई बार 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 आकर आपको डिस्टर्ब करते हैं। आज हम आए, आज भी आप सत्संग करने बैठ जाते हो। अरे हम तो कभी कभी आते हैं, कभी एक आ, जिसके 3-4 बच्चे हों, वो तो फिर बेचारा एक दिन एक आया, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे, वो तो बेचारा फंस गया। यही प्रतिबंध होते हैं, भगवान कहते हैं। परंतु जो मेरा, जो मुझके सिवाय और किसी से प्रेम नहीं करता, उसका फिर योग और क्षेम मैं स्वयं उठाता हूँ। मेरा कर्तव्य बन जाता है कि मैं उसकी रक्षा करूं, उसके अध्यात्म की रक्षा करूं।